नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ गेम पर। मैं अजय कुमार। दोस्तों, आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल समझाने वाले हैं, जो कि एक नया टॉपिक है। दोस्तों, वर्ग किसी संख्या की उसी संख्या में गुना उसका वर्ग कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को बोलते हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, किसी संख्या की उसी संख्या में गुना उस संख्या का वर्ग कहलाती है। एक का वर्ग एक ही कम एक, दो का वर्ग दो दूना चार, तीन का वर्ग तीन तिया नौ, चार का वर्ग चार चौक 16। इसी का एकदम पलटवार करें तो वर्गमूल कहलाता है। एक का वर्गमूल एक, दो का वर्गमूल नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगा। तीन का वर्गमूल नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगा। तो चार का वर्गमूल दो, नौ का वर्गमूल तीन, 16 का वर्गमूल चार और 25 का वर्गमूल 5। ये वर्ग है। इधर से उल्टे चलोगे तो वर्गमूल हो जाते हैं। दोस्तों, वर्गमूल का जो साइन है, निशान है, ये है करनी। क्या बोलते हैं इसको? करनी। ये वर्गमूल का साइन है, निशान है। अगर हम इसी के अंदर घात दे दें 3, क्योंकि अगर यहां पे कोई घात नहीं है तो यहां पे 2 माना जाएगा। अगर हम इसी के अंदर घात दे देते हैं, खाली तो ये करनी है, अगर खाली है तो करनी है, अगर इसमें घात है तो ये वर्गमूल बन जाएगा, ये घनमूल बन जाएगा। अगर 2 को हटा दे तो भी 2 ही माना जाएगा। यहां इसको हम वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसको क्यूब रूट यानी कि घनमूल। दोस्तों, घनमूल पे भी आएंगे। फिलहाल हम आज का टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, तो इसी के बारे में समझेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग किसी संख्या की उसी संख्या में गुना उसका वर्ग कहलाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। वैसे भी सभी को पता ही होगा, एक ही कम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौक 16, पांच पंजा 25, 6 छंग 36। ये मैंने टेबल पहले भी आपको करवा चुका हूं मैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे आज हम चलेंगे, केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक पर। बेसिक और कंप्लीट सिलेबस में आपको जब क्लासेस चलेंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, उसमें हम पूरा बेसिक भी कराएंगे। आज हम केवल ट्रिक करेंगे। वर्ग के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले वर्ग। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई वर्ग का क्वेश्चन आ जाए, और वो भी केवल एक ही फॉर्मेट में आएगा। एक बगीचे में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि बगीचे में लाइनों की संख्या यानी कि कतार की संख्या, कॉलम की संख्या जितनी हो, या फिर एक लाइब्रेरी में की एक अलमारी में जितने खाने हैं, एक खाने में उतनी ही पुस्तकें रखी हुई है, तो पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 5 लाइनों की अलमारी हो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो बहुत ही रेयर केस में आता है वर्ग का क्वेश्चन, वहां पे वर्ग कर देंगे। अगर 5 लाइन है तो 5 पंजा 25। दोस्तों, वर्ग तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, लेकिन बात आ जाती है वर्गमूल की। ज्यादातर क्वेश्चन आपका वर्गमूल से आता है। तो वर्गमूल को शॉर्ट से शॉर्ट समय में हम कैसे कर सकते हैं? वैसे वर्गमूल की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। एक एक करके बता देता हूं। वर्गमूल की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक हो गई आपकी भाग विधि। गुणनखंड विधि मतलब गुणा के टुकड़े। गुणन मने गुणा के, खंड बने टुकड़े। आप गुणा के टुकड़े यानी कि फैक्टर करके, इंग्लिश में हम कहेंगे फैक्टर करके, हम इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। ये डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि,
भाग विधि के द्वारा भी हम कर सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण ले लेता हूं कि हमारे पास एक संख्या है 1024 और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले मैं इसे गुणनखंड विधि से हल करना चाहूंगा। 1024 को लिख लिया, इसके टुकड़े करने चालू कर देंगे हम। 2 पंजा 10 आ गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बच गया 11, 2 पंजा 10 बच गया, एक हो गया 12, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 तीन 7, 2 दूनी 4, 16 पे कट गया, फिर 2 अठा 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। दोस्तों गुणनखंड सभी को आते होंगे, तो हम इसके बाद इसके जोड़े बना लेंगे। 2 2 में से 1 2 बार आ जाएगा, 2 2 में से 1 2 बार आ जाएगा, 2 में से 1 2 बार आ जाएगा, इन 2 में से 1 2 बार आ जाएगा, इन 2 में से 1 2 बार आ जाएगा। कुल मिला के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 1024 का हमारा वर्गमूल 32 आ जाना है। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। लेकिन जहां एग्जाम की बात आई तो दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं, कंपटीशन एग्जाम में टाइमिंग मेन है, हमारी मस्ट है। अगर हमारी टाइमिंग नहीं है तो हम वहां पे फेल है। यहां पे टाइमिंग क्या लगी हुई है आप खुद सोच सकते हो, बहुत ज्यादा समय लग रहा है और समय को ही हमें बचाना है। तो इसके लिए गुणनखंड विधि कारगर है। अगर ये 4 अंकों की बजाय 5 या 6 अंकों में होता, फिर क्या हम इसका वर्गमूल इतनी आसानी से कर सकते हैं? दोस्तों चलो एक बात हम मान लें कि ये हो भी जाएगा। चलिए योगी सर एक बार हम ये मान लेते हैं ये ट्रिक कारगर है, कामयाब है। दोस्तों अगर हमारे पास वर्गमूल निकालना आ जाए 361 और हम गुणनखंड करने बैठ जाएं, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि कई का अंक 2 से नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप गुणनखंड करते रह जाओगे, इधर 3-4 क्वेश्चनों का टाइम फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों 361 का अगर हम वर्गमूल करने लगे और वो भी हमें गुणनखंड विधि आती है और हम करने बैठ जाए, 2 से नहीं कटेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे जाके कटेगा। 19 19 361 और 19 से कम 19, कर लो जोड़ा, आ गया आंसर 19। लेकिन टाइम कितना लगा? यह ट्रिक हमारे लिए कामयाब नहीं है। स्कूल में सिलेबस में अच्छी लगती है ये, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में हम इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकते। दोस्तों बात आ जाती है भाग विधि की। जहां पे गुणनखंड विधि फेल हो जाती है हमारी, वहां भाग विधि हमें कुछ राहत दे जाती है। लाइक 361 को अगर हम भाग विधि से करें, भाग विधि का सबको पता होना चाहिए, मैं सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, भाग विधि भी समझाऊंगा, गुणनखंड विधि भी समझाऊंगा। इधर जोड़ा बन गया, इधर एक अकेला रह गया, उधर से जोड़ा बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम टेबल किस पे चलाएंगे? 1 एकम 1 2 दूनी 4, ये वाला टेबल चलेगा सबसे पहले। 1 एकम 1 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2, ऊपर से 61 आ गया, 1 में 1 जुड़ के आ गया 2, 2 का टेबल चलाएंगे, 2 नम 18 लास्ट हो गया, 2 दाई पे तो कभी चलता ही नहीं पड़ा, तो 9 पे यहां 9 पे यहां 9 पे यहां, 9 9 81, 8 9 दूनी 18 8 हो गया, हमारा आंसर 19 आ गया। भाग विधि में हम कोई भी बिना समय गवाए फुल स्पीड में वर्गमूल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भाग विधि भी हमें कई बार ज्यादा बड़ी हो जाए या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसे में हम भाग विधि का भरोसे भी नहीं रह सकते। तो दोस्तों मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं, आ जाते हैं ट्रिक के ऊपर।
जो गुणनखंड विधि और भाग विधि से कहीं ज्यादा हमारे बहुत अच्छे काम आ सकती है। आशा करूंगा आप सबको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए या आप उससे कुछ सीखे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। भाग विधि के बाद आ जाती है ट्रिक। ये ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए कि वर्ग किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, कोई हमारे पास संख्या दी जाती है, अगर इकाई का अंक 1 है, यदि इकाई का अंक 1 है किसी संख्या का, तो वर्गमूल का इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 है तो 9 भी हो सकता है। तो हम लिख लेंगे इसको, यदि इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 1 भी हो सकता है और इकाई का अंक हमारा 9 भी हो सकता है। यदि इकाई का अंक 4 है, 2 तो इकाई का अंक होगा ही नहीं। दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मैं दोबारा बता देता हूं, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग होती नहीं है, उसका वर्गमूल ही नहीं होगा होल नंबर में। यदि इकाई का अंक 2 तो ना आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, 4 हो तो इकाई का अंक वर्गमूल में 2 भी हो सकता है, इकाई का अंक वर्गमूल में 8 भी हो सकता है। अगर इकाई का अंक 5 है तो सीधा सीधा उसका इकाई का अंक वर्गमूल में 5 ही मिलने वाला है हमें। ये देखिए, 1 है तो 1 मिलेगा, 4 है तो 1 है तो 1 और 9 मिलेगा, 4 है इकाई का अंक तो 2 और 8 हो सकता है, 9 है इकाई का अंक तो 9 के केस में हमें 3 भी मिल सकता है और 9 के केस में हमें 7 भी मिल सकता है। लीजिए, यदि इकाई का अंक हमारा 6 हो तो 6 के केस में हमें 4 भी हो सकता है इकाई का अंक वर्गमूल में, और 6 भी हो सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या पकाने वाली बात है। ये पकाने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसको धैर्य के साथ समझ लीजिए। जिंदगी में आप वर्ग और वर्गमूल में कभी मार नहीं खाओगे। ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन के टाइम आप अपना अच्छे से टाइम का प्रयोग करोगे और समय बचाओगे। दोस्तों ये आप सब इसको समझ गए होंगे, तो वीडियो पुश करके रोक करके इसको उतार लीजिएगा, कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसको मिटा रहा हूं आगे की प्रोसेस करने के लिए। अभी आ जाते हैं हम अपनी ट्रिक पर। ट्रिक पर आने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई संख्या हमारे पास आ गई, लाइक एज हमारे पास वही 361, और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 361 को मन मन में लिख लिया। पूरी कैलकुलेशन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन के ही कैलकुलेशन कर लोगे आप। यदि इकाई का अंक 1 है, यदि इकाई का अंक 1 है तो हमारा 1 भी हो सकता है वर्गमूल में और 9 भी हो सकता है। मैंने 1 को भी लिख लिया और मैंने 9 को भी लिख लिया मन मन में। दोस्तों वर्गमूल में 2 की पावर होती है, वर्ग में भी 2 की पावर, वर्गमूल में भी 2 की पावर। तो सीधा 2 अंकों को गोली मार दो। दो अंकों को गोली मारने के बाद ये तो मर गए, खत्म हो गए, बच गए हमारे पास 3 पे टेबल चलाएंगे ये वाली, 1 के कम 1, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 कम रह जाएगा। दोनों लिख लिए हमने।
ये 3 किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है या 1 के नजदीक है? बोले तो बड़े के नजदीक है या फिर छोटे के नजदीक है? बोलिए भाई, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, पढ़ा तो एक, एकम 1 पे चला तो एक ही आंसर आना है दाई के अंक में। आंसर या तो 11 है या 19 है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। या तो आंसर 11 आना है या आंसर 19 आना है। तो नजदीक किसके हैं ये 3? 4 के या फिर 1 के? 1 में 3 में 2 का फर्क हो रहा है, सबको पता है, जान दो। 3 में 4 में 1 का फर्क है, तो नजदीक तो बड़े के है। ये किसके नजदीक है? बड़े के। तो आंसर हमारा बड़े वाला, छोटे वाले को कर दो कैंसिल, आंसर आपका 19 आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। $15,625 15,625 इकाई का कितना है आपका? 5। तो जाहिर सी बात है 5 के केस में तो 5 ही आना है। और 2 अंकों के हमें गोली मार दी, 156 बच गया। टेबल चलाओ, 10 दाई 100 के बाद चलेगी 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 13 13 169, 12 12 144। देखिए या तो आपका टेबल तो भाई 13 13 तो ज्यादा हो जाएगा, टेबल तो 12 पे ही चली, तो आंसर यही आ गया। आप बीच के लिख दो, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास एक ही है। लेकिन अगर हम कोई और संख्या लेंगे इसमें, लाइक 70 56, ये हमारे पास संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करोगे तो ही निपुण होगे। 6 के केस में हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, 6 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो मैंने 4 और 6 दोनों ऑप्शन को लिख लिया। 2 अंक हो गए, गोली लग जानी है। बच गया हमारे पास 70 यानी कि 70। 70 पे टेबल चलाओगे आप, कौन सी चलेगी? 4 चौक 16, 5 5 25, 6 चौक 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 8 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। टेबल तो 8 पे चलनी है, यानी कि 84 या 86 में से आंसर है। लेकिन ये 70 इसके ज्यादा नजदीक है, बड़े के या फिर छोटे के। आप देखोगे कि 70 में और 81 में डिफरेंस कितना है? 11, यानी कि 11 का। 64 में 70 में 6 का फर्क है, ये तो छोटे के नजदीक है, तो आंसर आपका 84 आ जाना है। 86 को कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों ये कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जो मैं आपके लिए घन और घनमूल पर लेकर आने वाला हूं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।